एक पहला सवाल एक हमारे पास आया हुआ है, एक मेंबर का सवाल है कि जो ये इस वक्त जो मौसम है, इस वक्त के मौसम के एतबार से जो लोग, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो हालात और मौसम जो है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें आज बुखार और जुकाम और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम एक वायरल कंडीशन बनी हुई है। तो इसमें अद्वियात के अलावा जो अमूमी खुराक में क्या चीज़ ऐसे इस्तेमाल की जाए जो नॉर्मल घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकें। हाँ, देखिए सबसे पहली बात ये है कि मौसमी जो ये जो असरात हैं, मौसम से मुराद कि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। ठीक है, सर्दी का मौसम। और ये मौसमी असरात जो मैंने पहले चीज़ बयान की है, जिनके मिजाज में सर्दी है, जिनके मिजाज में ऑलरेडी पहले से सर्दी है, तो हल्की सी सर्दी शुरू हुई है, उन पर असरात ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। और जिनके मिजाज में आप देखें गर्मी है, वो इस वक्त भी पंखा चला रहे हैं। ठीक है, और चूंकि मिजाज में गर्मी है, इस वजह से उनके ऊपर मौसमी असरात भी नहीं है। ठीक है, और जितने लोगों पर इस वक्त मौसमी असरात, जैसे आपने नज़ला का जिक्र किया है, फ्लू का जिक्र किया है, तो ज़ाहिर है अच्छा इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर। अभी ये जो अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है, इसमें मौसम ऐसा है कि हल्की फुल्की सी गर्मी है। ठीक है, गर्मी है, इसमें हम पंखा चला रहे हैं। लेकिन ये जो मौसम है, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि रात नू पाले ते दिने तूफान, इस तरह करके कहते हैं। अच्छा, ये मौसम है कि दिन को धूप ऐसे तेज होती है कि अच्छा बार रात को तकरीबन 1:30-2 बजे मौसम चेंज हो जाता है। इसमें एहतियाती तदाबीर, या तो अगर आप उठकर पंखा बंद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बच्चे बड़े सब पंखा चल रहा है, मौसम सर्द है, तो इस वजह से एकदम से ठंडी हवा आपके सांस के जरिए अंदर दाखिल हो रही है, जिसकी वजह से मिजाज में सर्दी आ रही है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहे हैं, मिजाज में सर्दी आ रही है, इन सिंपल वर्ड। तो एक ये बात है। तो साथ साथ जिन लोगों को ये मसला है, ये मैं कल भी अपना शेख मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब थे, तो मैं थोड़ा सा तजर्बा भी बयान कर दूँ। कल मैंने उनसे लिफ्ट ली, लाहौर में उनके साथ आ रहा था, और उनको 2-3 दिन से शदीद जुकाम था। तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने ना कल जो है ना दूध के अंदर जो है ना गर्म दूध के अंदर अदरक वगैरह डाल के तो इसको पिया है। अब जब सर्दी के साथ कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ जाते हैं, तो दूध जो है ना दूध दूध के साथ बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लू इसकी अलामत है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गए। फिर मैंने उनको रिकमेंड किया कि आपको लौंग और दालचीनी का कावा पिए। ठीक है, तो जिन चीज़ों को भी ये फ्लू है, वो गर्म खुश्क चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उसमें लौंग दालचीनी का कावा इस्तेमाल करेंगे, या गर्म खुश्क या खुश्क गर्म मैंने कलवंजी बताई है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर्द मिजाज वाले लोग, उन पर असरात ज़्यादा हैं, और वो गर्म खुश्क चीज़ इस वक्त वो इस्तेमाल करें। यानी गर्म खुश्क में जैसे लौंग दालचीनी का मैंने कावा बता दिया है। ठीक है। ठीक है, और वो कलवंजी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गर्म खुश्क में वो चाय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाय यूज़ कर सकते हैं, चाय भी गर्म खुश्क है, चाय खुश्की पैदा करती है। ठीक है, चाय भी सबके लिए नुकसानदेह। जी, आपका क्वेश्चन। जी 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 जी। गर्म खुश्क और खुश्क गर्म, इसकी वजाहत ये होती है कि जो वर्ड पहले यूज़ होता है उसमें 75 खुश्क गर्म 75% इसमें खुश्की है, और गर्म 25% इसमें गर्मी है। जब हम किसी पर बोलते हैं गर्म खुश्क, तो उसमें 75% जो है ना गर्मी है, और 25% खुश्की है। जी। एक सवाल आया है कि कलवंजी का जो इस्तेमाल है वो इस मौसम में जिन लोगों को बुखार या जुकाम लगता है वो कलवंजी का इस्तेमाल किस तरह से करें। हाँ, वो मैंने जैसे लौंग दालचीनी का कावा बताया है, तो वो इस तरीके से कि कलवंजी का आप कावा पिए। ठीक है, उसमें शहद मिला लें, दी बेस्ट है। तो उसमें आप जो है ना कलवंजी का आप कावा पिए। तकरीबन एक 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 बंदे के एक कप के लिए जी जी। कितनी कलवंजी या कितना पानी हो तो एक उसको कावा बना लेते हैं। हाँ, उसमें जिसको हम टी स्पून बोलते हैं, टी स्पून, तो एक कप एट ए टाइम जो है ना एक कप गर्म लें। ठीक है, और उसमें जो है ना आप जो है ना मतलब जो टी स्पून जिसको हम कहते हैं, हाफ टी स्पून डाल लें आप। ठीक है, तो 2-3 दफ़ा उसको जोश दें, जी। और फिर उसके बाद आप उसमें जो डायबिटिक नहीं है, जो डायबिटिक नहीं है वो इसमें शहद डाल लें। शहद डाल लें, शहद डाल लें, और या फिर शक्कर डाल लें। क्योंकि शहद का मिजाज जो है, अल्लाह ताला ने ये शक्कर को भी अल्टरनेट पैदा किया है। ठीक है, शहद के और जो शक्कर है ये भी गर्म मिजाज की है, शक्कर गुड़ की शक्कर। गुड़ की शक्कर।
और प्योर शक्कर इस्तेमाल करें। आजकल वो वाइट वाइट आ रही है, वो दुकानदार खुद कहते हैं कि इसमें चीनी इस्तेमाल की है। लाल शक्कर इस्तेमाल करें तो शक्कर का मिजाज भी गर्म है। जी जी एक हमारे एक मेंबर हैं, उनका सवाल है कि मेरे होठों का मसला है। जिसमें एक चीज़ का जी जी। जो हमें दलिया पाव है ना, उसमें दालचीनी का लौंग नहीं इस्तेमाल लौंग दालचीनी आप डाल सकते हैं, तो लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उसकी कैफियत कितनी की ज़्यादा, उसका मिजाज में सर्दी किस कदर ज़्यादा है, किस कदर ज़्यादा है। ठीक है, हाँ एक आध लौंग डाल लें, थोड़ा सा दालचीनी का पत्थर डाल लें, और ये कलवंजी का बना के इसमें वो भी डाल लें, तो ये तीनों भी मिला सकते हैं आप, तभी बेहतर। कलवंजी काफ़ी है, लौंग दालचीनी अलहदा भी ले लें, अकेला ले लें वो भी काफ़ी है, लेकिन कलवंजी इसलिए बेस्ट है कि इसमें शिफा है। ठीक है, लेकिन मैंने मिजाज वाइज अभी उसका जिक्र किया। जी एक अमूमी तौर पर हमारे कलौंजी का इस्तेमाल सुबह के टाइम पर अपने साथ दाने खा लेंगे, एक अमूमी मिजाज लोगों ने बनाया हुआ है बगैर किसी बात के भी। वो कलौंजी के इस्तेमाल को समझते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमी तौर पर कलौंजी का इस्तेमाल इंसान को कैसे करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आपने जिक्र किया सुबह के वक्त, ये जिस भी कोई अच्छी स्टमक खाली होता है, जैसे ना कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई ख़ास चीज़ होती है, ख़ास मेडिसिन होती है, हमारी तिब के अंदर भी हम उसको कहते हैं, जैसे बादाम है, किसी पेशेंट के अंदर अगर खुश्की है तो हम उसको कहते हैं आप खाली पेट बादाम लें, क्योंकि स्टमक जो है ना वो सारा प्रोसेस करके वहाँ अपना वो स्टमक सारा खाली हो गया है, और आपकी जितना भी वो सारा डाइट है मैश होके वो अंदरियों के अंदर जा चुकी है। अब स्टमक जो है ना वो खाली है, अब उसके अंदर अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो वो सारी उसकी जो तहें हैं स्टमक की, उसको भी वो नमी फराहम करता है और उनको फ़ायदा देता है। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा अमूमी तौर पर, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आम तौर पर मैं कलवंजी का मिजाज बता चुका हूँ, और मौसम भी देखूंगा, और फिर उसके बाद इंसान का मिजाज भी देखेंगे। ये मल्टीपर्पज़, ये हिकमत नहीं है। ठीक है, ये तो सारा कुछ ब्लाइंड है। तो मौसम को भी देखेंगे, लेकिन उसमें इंसान के मिजाज को भी देखेंगे। जैसे मैंने बता दिया है कि ये खुश गर्म है, तो इस सख्त दिसंबर में भी गर्मी के अंदर जिस शख्स का मिजाज गर्मी वाला है, जैसे आपने कहा उसका गर्म खुश्क है, यानी गर्मी के अंदर भी वो कलौंजी इस्तेमाल सुबह के टाइम पर ना करें। गर्म मिजाज वाला है, गर्म मिजाज वाला सुने, वो नबीज की मिसाल ने, खजूर गर्म है, जी उसमें पानी, उसको पानी में डाल दिया है। ठीक है, अब फिर माजरत के साथ मुझे कुछ यूट्यूबर्स याद आ गए हैं कि वो पानी में कलवंजी डाल लें, ये डाल लें। मेरे भाइयों बात ये है कि जो गर्म मिजाज वाला है, गर्म मिजाज वाला, तो ये कलवंजी खुश गर्म, या बाद इसको गर्म खुश कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो गर्म मिजाज वाला है इसको पानी में डाल लें, वो क्या करे, इसको पानी में डाल लें। सर्द मिजाज वाला है वो इसको गर्म दूध में डाल लेना। ठीक है, मिजाज का इल्म होना चाहिए। जिसके मिजाज में पहले से अगर खुश्की है तो दूध कार्बोहाइड्रेट भी दे देगा। ठीक है, सर्दी है तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी गर्म गर्म भी है। तो मैंने नबीज की इसीलिए मिसाल शुरू में दे दी है। अच्छा, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है। देखें जी, मेरी बात सुने, ये पूरा एक जंजाल है, मेडिकल की इतनी दुनिया है, इतने यूट्यूबर्स हैं, और आपने ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, वो सारे मतलब। अच्छा मेरी बात सुने, बहुत अच्छी बात की है। आप सिंपल इस तरह करें, हर इंसान जो ना पूरी जिंदगी है, सिंपल सी बात है, आप अपना मिजाज देख लें। नंबर एक, जब आपको अपने मिजाज का पता चल जाएगा। अभी आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए लेट हो गए, 5-6 पेशेंट थे, अभी वो कारी अनस साहब शेखपुरा से आए हुए थे, वरना वो बड़े अच्छे बैठ के इंटरव्यू करवाता। मैं नाम नहीं लेता, उनको किसी ने, अब उनके मिजाज में सर्दी है, उनको किसी ने 1.5 महीना पहले बता दिया कि आप सुबह ना रोजाना मिल्क शेक पिए केले का। सुने भाई, आप यूट्यूब पे लिखो केले के फायदे, आप थक जाओगे ना। कुछ हुक्मा की वीडियोस खत्म होगी, ना यूट्यूबर्स खत्म होंगे। यूट्यूबर्स नाराज ना हो, ये मैंने आपके वजह से, आपने मुझे इशारा किया था, बड़ा मुहज्जब लफ्ज बोला है और बड़ा दुख होता है। मेरी बात सुने, वो कारी अनस साहब का मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, कोई भी उनको अभी लाइव ले और उनसे पूछे, उनका सारा जिस्म जुड़ गया है। भाई केले का मिजाज ठंडा है, सिंपल सी बात है, उनका अपना मिजाज ठंडा है और सारा जिस्म जकड़ा गया है। सर्दी से चीज़ों में खिंचाव पैदा होता है, सर्दी से चीज़ों में खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, और गर्मी से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, लेकिन गर्मी भी एक हद तक हो। तो भाई अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, बात की ना वंड कर दिया आपने, अल्लाह कुछ खैर दे। भाई बात सुने, आप मिजाज समझ लें, एक हकीम साहब से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से अपना मिजाज समझ लें। भाई आप समझदार हैं,
आपको पता चल जाएगा। जब मैंने उनको मिजाज बताया तो केले का मिजाज, हर इंसान समझदार है कि यार इस चीज़ का मिजाज क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसका मिजाज क्या है, और साथ में मौसम कंक्लूड कर लें। ठीक है, तो आप मिजाज अपना समझ लें। ठीक है, तो अब जो है ना, अब जी कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और सवाल है। एक पेशेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरी गर्दन और कमर के बटनों में दर्द और खिंचाव है, कोई हल बता दीजिए। काफ़ी मेडिसिन ली है, मुफ्ती आराम आता है, मुस्तकिल इलाज बता दें। 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। ये शेखपुरा से सवाल है, खातून है। सिस्टर, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पहले कारी साहब आपके शेखपुरा से, कारी अनस आए थे, तो उनका मैंने रेफरेंस दिया है। तो ये जो पट्ठों का खिंचाव आपको है, ये किसी एक वजह से नहीं हो सकता है, दो वजह से हो सकता है। एक तो सर्द मिजाज की वजह से हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट, और मुझे नहीं पता आपका वेट, उसकी निशानी ये है कि ज़्यादा होगा, आपको यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह जुबान अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक सफ़ेद सी तय आपको नजर आएगी सिस्टर। ठीक है, ये सर, और ब्लड प्रेशर आपका लो होगा। तो अब इस मिजाज के अंदर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट जब आपके ज़्यादा है, उसमें भी जिगर स्लो हो जाता है, तो इस वजह से आपको पट्टों का खिंचाव है। तो अब देखना ये है कि आपके मिजाज में सर्दी के साथ नमी ज़्यादा है या सर्दी के साथ खुश्की ज़्यादा है। ये दो मिजाज के अंदर पट्टों का खिंचाव होता है, या तो सर्दी के साथ नमी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, नमी ज़्यादा हो जाए, असाब ढीले पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी असाबी कमज़ोरी होगी, असाब ढीले पड़ गए। तो वैसे ये फीमेल्स जो होती हैं, इनमें मोस्टली ये मसला होता है, क्योंकि औरत जो है ना, औरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको गर्म पैदा किया है। गर्म की वजह से इसके मिजाज में, और इसकी बॉडी भी नरम है, इसकी जिल्द भी नरम है। ठीक है, लेकिन गर्मी इसकी अनबैलेंस हो गई है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से, नमी ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो लेकिन जो मर्द हैं इस खिते में, ज़्यादातर उनका मिजाज खुश्क होता है, वो गर्मी के साथ खुश्क हो या सर्दी के साथ खुश्क हो। तो मैं ना अपनी, प्लीज़ कोई भी आपके करीब है, अच्छे हकीम साहब हैं, तो कुछ मैंने अलामात बता दी है, आप अपना पहले मिजाज समझें। भाई ने बहुत अच्छी बात की है, मिजाज जब आपको अपना पता चल जाएगा ना, मेरे मिजाज में सर्दी है या गर्मी है, नंबर वन। उसके बाद बॉडी में नमी ज़्यादा है, यानी वो फैट है, हर किस्म की फैट है, ये नमी ज़्यादा है, या फिर आप स्लिम स्मार्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका 45-50 किलो अगर वजन है, और फिर उसके क्या मतलब है कि सर्दी के साथ खुश्की है, तो फिर उसके मुताबिक हम कोई चीज़ तजवीज़ कर सकेंगे, और वही आपके लिए बेहतर हो सकती है। चलें, वो आपका नंबर उनको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, एक सवाल आया है। हमारी स्टूडेंट हैं, वो कह रही है कि ये जो खुराक या चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे आप चीज़ों के या अद्वियात की मिजाज बता रहे हैं, तो क्या ये हमारे जो बज़ाहिर मिजाज है, इस पर भी असर होता है? यानी एक बंदा है, वो ज़्यादा गर्म चीज़ या ज़्यादा खुश्क चीज़ें खा रहा है, तो उसके मिजाज पर भी इस पर असर होता है कि उसका मिजाज बज़ाहिर भी खुश्क हो। जैसे बंदे ऐसे तपे रहते हैं, कहीं कुछ भी बात करें तो वो कहते हैं जी इसकी तो खुराक बड़ी गर्म है, इसलिए जो है ना ये तपता बोलता है या गुस्सा बढ़ाता है। तो ये अद्वियात या ये खुराक जो है, ये हमारे बज़ाहिर जो मिजाज है, इस पर भी असर होती है? अच्छा, एक चीज़ का हमने चूंकि काफ़ी जिक्र कर लिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सर्दी, खुश्की, गर्मी, इसका जिक्र किया है। ये तीनों चीज़ें हमारे जिस्म की बुनियादी खुराक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन की खुराक है, जो खुश्की जिसमें, अच्छा खुश्की का हम जिक्र कर रहे हैं, एलोपैथिक वाले इसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, एसिड ज़्यादा, एसिड हमारे जो है ना, वो दिल की खुराक है। ठीक है, दिल की ज़रूरत है। और जो गर्मी है, ये हमारे जिगर की ज़रूरत है। तो दिमाग, दिल और जिगर, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। उसकी मिजाज कार्बोहाइड्रेट है, दिल की खुराक खुश्क चीज़ें हैं, और इसी तरह जो जिगर है हमारी, इसकी ये गर्मी। तीनों चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं, और एक बैलेंस के साथ तीनों चीज़ों का होना ये सेहत है। इन तीनों चीज़ों का, जो आपका क्वेश्चन था कि हम जब कोई चीज़ ऐसी खाते हैं, देखें जहाँ से हमने बात शुरू की थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुअत्तल है, तो आपने अकेली खजूर इस्तेमाल नहीं की है। ठीक है, इसको कहते हैं ठंडा गर्म मिला के खाना, हमारे जो पुराने बुजुर्ग कहते थे ठंडा गर्म मिला के। अच्छा, ये बैलेंस मिजाज के लिए है, ये बैलेंस मिजाज के लिए है। जो बैलेंस मिजाज वाला है, वो अकेली सब चीज़ें ज़्यादा खाएगा, जैसे वो कारी साहब ने केले खा लिए 1.5 महीना। अच्छा, कोई अकेला गर्म चीज़ खा लेगा तो फिर मिजाज के अंदर बिगाड़ आएगा। और गर्म मिजाज वाले की जो आपने बात की है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर हाई सिर्फ गर्म मिजाज वाले का नहीं होता, लेकिन हाँ, गर्म मिजाज वाले का ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसकी जुबान रेड, सुरख, उसकी आंखें सुरख, ये अलामात है गर्मी की। ठीक है,
और जैसे मैंने वो सर्दी की मिसाल दी, उसको सर्दी कम लगती है, वो एक दो मतलब चादर वगैरह लेता है और सर्दियों में बहुत मोटी मोटी जैकेटें नहीं पहनता, ठीक है, गर्म। लेकिन ये बात याद रखें कि सिर्फ गर्म मिजाज वाले का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, ठीक है। एलोपैथी के मुताबिक, एलोपैथिक वाले नाराज ना हो, वो सबको एक ही वो तकड़ी में तोल देते हैं। भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट जिसके ज्यादा होते हैं, नमी होती है बॉडी में, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है जी। अच्छा, वो खैबर के मौके पर ना आप वसल्लम ने बुलाया था कि किधर है अली रजी अल्लाह अन्हु, बताया कि उनकी आंखें दुख रही हैं। उसमें आपने सलाइबा, ये अपना लुआब लगाया था। ये सलाइबा अब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं शॉर्टली जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, तो सलाइबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सलाइबा ये आंखों के अंदर दाखिल किया था। तो ये सलाइबा थेरेपी इसको बोलते हैं हम। तो अपने लुआब लुआब के साथ ये इलाज करना, ठीक है। और सलाइबा को इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। सलाइबा को दम वाले पानी के अंदर भी सुन्नत से साबित है इस्तेमाल किया गया है। और सलाइबा को जब बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी है, खजूर को मुंह में चबाया, शायद ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। खजूर को मुंह में चबाया और मुंह में चबा के नरम किया है, नरम किया है। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाइबा भी दाखिल हो गया है, ठीक है। तो सलाइबा के आप मेडिकल साइंस में जाएं, हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन एक दिन मैंने गूगल पर खोला, तो आप खोल लें, जो पढ़े लिखे ज़रात कर सकते हैं। तो सलाइबा एक बहुत बड़ी थेरेपी है और बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है। तो जो मसनून तरीका गुट्टी का है, वो आप खजूर को नरम करके, तो अच्छा, खजूर की गर्मी, यहाँ से एक और बात समझ लें। बच्चा बहुत छोटा है सर, हमारे कुछ जो सो कॉल्ड मजहबी, ये उस वक्त नहीं शहद छिपाया, मैं बच्चे ने मुंह शहद पाड़ा है। वो लेडी डॉक्टर चीख रही है कि हजरत मौलाना साहब, इनू बच्चे नु बच्चे नु गर्मी हो जाएगी, इनू जरकान हो जाएगा और ये अखा पीली, अक्सर बच्चों को ऐसा हो जाता है। मौलवी साहब नहीं नहीं शहद में, ओ भाई बात सुनो। अच्छा, आप सुने, आप सुने, खजूर मुंह में दाखिल की है, कैसे दाखिल की है भाई, मुंह में नरम किया है, नरम के साथ सलाइबा दाखिल हो गया है। तो जैसे वो हमने शुरू में जिक्र किया था, खजूर को पानी में दाखिल किया उसकी हरारत को कम करने के लिए, तो ये लुआब के साथ उसकी हरारत भी कंट्रोल हो गई है, एक बात। और ये जो शुगर को सबसे पहले बच्चे के मुंह में दाखिल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े लीडर हैं हमारे अमीर हमजा साहब, उनकी जो मिसेज थी बुशरा अमीर, वो एक हमारे अखबार के अंदर कॉलम लिखती थी। उनका एक कॉलम था गुट्टी, वो बड़ा दिलचस्प है, पढ़ने वाला है। उन्होंने कुछ मेडिकल रिपोर्ट जिक्र की, बाहर किसी डॉक्टरों ने कुछ 60 बच्चों के मुंह में पहली खुराक ये खजूर दाखिल की। और इसी तरह जो है ना 60 बच्चे जैसे आम नॉर्मल, तो उनके वो सर टेस्ट करते रहे। तो अब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जिन बच्चों को सबसे पहली खुराक खजूर इसी तरह चबा के दी गई है सलाइवा के साथ, तो उनको जिंदगी भर जो है ना, मतलब शुगर जो है ना, शुगर ये एक बुनियादी जरूरत है। तो जो है ना शुगर एक वैसे शुगर पेशेंट के साथ हमें शुगर से खौफ आने लग गया है, वरना शुगर इतनी अहम जरूरत है, इसको इस बात समझ लें। जिसकी शुगर लो हो जाए खुदा ना खास्ता, वो चल सकता है कदम, हाई वाले से ज्यादा मर जाएगा। हाई वाला तो फिर भी मरता है तो उनको 15 20 25 साल ले जाता है, सर लो वाला। तो सिर्फ मसला ये है कि वो जो है ना लबलबा, वो जो एसिड पैदा करता है, जिसने इसको कंज्यूम करना है, चलाना है इसको सांप के अंदर, तो इस वजह से, वरना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारी जिंदगी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। जैसे एक बहन का सवाल है, तो मुझे मौसमी हालात का मौसम जब बदलता है तो एलर्जी का मसला नहीं होता है, सांस का मसला होता है और जुकाम का, और ऐसे यानी नाक का मसला बढ़ गया, सांस ठीक नहीं आ रहा और जुकाम शदीद हो गया। पर मसला उनका ये है कि वो कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती उस हालत में, ना कावा सूट करता है, चाय सूट नहीं करती, शहद सूट नहीं करता, कलवंजी खजूर कुछ भी सूट नहीं करता, वो क्यों? ये जितनी चीजें बहन ने लिखी है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, सूट नहीं करती, पाँव भी ठंडे हो जाते हैं उनके। पाँव भी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो बहना देखना पड़ेगा आपका मिजाज, ठीक है। सर्द गर्म को शायद आप समझ रही हैं, उसके साथ मैंने जो दूसरी चीज जिक्र की है ना, नमी और खुश्की, ठीक है। जब तक वो आपके मिजाज के मुताबिक चीज मैनेज नहीं होगी, तब तक फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक है, जैसे मसलन आजकल का मौसम है, अभी वक्ती तौर पर ऐसे जैसे मसलन अभी
पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर हमारे लाहौर में, क्योंकि इस टाइम लाहौर जो है दुनिया का इस वक्त ये धुएँ की वजह से स्मोक आ रहा है, इसकी वजह से दुनिया का इस वक्त आलूदा तरीन शहर है। और शायद तीसरा है। ना जी, इस बार पहला है। पहला है। इस बार पहला पिछले साल मैंने सुना था जी, वो तीसरा है। पिछले साल मुंबई दूसरे नंबर पर था और तीसरे पर था, और तीसरे पर था। जी, और इस बार स्टार्टिंग पर ही पहले नंबर पर ही है। तो अभी ये है कि इसमें आम किसी मिजाज के बंदे को अपनी सांस की नालियों को साफ करने के लिए अमूमी तौर पर कोई कहवा है कि असली कौन सी इस्तेमाल की जाए जो हमारी जो गंदगी अंदर जा रही है वो डाइजेस्ट हो सके, निकल सके, हमारी रगों में जमे ना। क्योंकि असल जो वजह इस वक्त बुखार की या जुकाम की है हमारे इस इलाके में लाहौर के अतबार, और यहाँ का मिजाज भी आपको लोगों को पता है कि गर्म और मुतदल मिजाज के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। मसला यहाँ पर ये है कि अभी जो बुखार हमारे इन शहरों में चल रहा है इसके लिए अमूमी तौर पर घरों में इस्तेमाल के लिए ऐसी कोई चीज़, जैसे कहवा आपने बताया है, ऐसी कोई चीज़ जो आम लोग इस्तेमाल कर सके ताकि उनकी जो रगें हैं गले के लिए साफ रहें। सफाई के लिए दी बेस्ट है। जैसे पुराने वक्त में लोग गुड़ वगैरह इस्तेमाल करते थे, कटाई होती थी गंदम की कटाई वगैरह, तो उसमें डस्ट बहुत एलर्जी होती थी, डस्ट बहुत। और वो शाम के वक्त गुड़, और जो गुड़ है ना, गुड़ या शहद, ठीक है, तो शहद या गुड़ ये सफाई करता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, अब मैं कह दूँ जनाब सारे लाहौरिये जो है ना वो जो एक मिनट, जो जो गर्म मिजाज वाले हैं, मैंने अलामात बता दी हैं, गर्म मिजाज वाले, सुर्ख आंखों वाले, ठीक है, और लाल सुर्ख जुबान वाले, ठीक है, और ब्लड प्रेशर हाई वाले, इस मिजाज में हाई वाले, ठीक है, तो वो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल पानी के अंदर सोते वक्त पानी के अंदर शक्कर या शहद मिला के वो पिए। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो लेकिन नॉर्मल पानी में मिजाज के। अच्छा, इसी तरह जो सर्द मिजाज वाले लोग हैं वो गर्म पानी में शहद डाल लें या शक्कर डाल लें या गर्म दूध में डाल लें, तो इस तरीके से इस्तेमाल करें अपने मिजाज को समझ कर। तो ये जो गुड़ या शहद है ये बेहतरीन अंतियों की सफाई करता है, और पुराने वक्त में लोग इसी तरह अपनी सफाई करते थे अंतियों की। अल्हम्दुलिल्लाह। एक है कि सर्दियों में हाथ पाँव फटते हैं, ठीक है, इलाज कर लें, पट्टियाँ कर लें, कुछ भी कर लें, और तलवों के दरमियान से भी बिल्कुल जो है ना वो उनकी जिल्द चिर जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपको खुराक में ये फ़र्क बदलना चाहिए या क्या करना चाहिए? सर्दी खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं, उनके अंदर सुकड़ाव पैदा होता है, ताकि ये जो ट्रेन की पटरी है, एक पटरी से दूसरी पटरी के दरमियान में थोड़ा सा फासला रखते हैं। गर्मियों के दरमियान ये तो इंसानी जिस्म है ना, बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। मिसाल, लोहे की पटरी जो है ना वो एक से दूसरी वो गर्मियों में फैलती है, उसके दरमियान थोड़ा खला रखा जाता है, तो गर्मी से चीज़ें हमेशा फैलती हैं और सर्दी से चीज़ें सुकड़ती हैं। ये जो हाथ पाँव का फटना है ये खुश्की की अलामत है, लेकिन उसके साथ देखना पड़ेगा कि सर्दी के साथ खुश्की है या गर्मी के साथ खुश्की है। उसके साथ सर्दी के साथ खुश्की है तो गर्म तर चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं फटन होगी। गर्म तर चीज़, गर्म तर बादाम, गर्म तर, ठीक है, हमारा 5 नंबर कहवा गर्म तर, ठीक है, और सना मक्की वगैरह और काली मिर्च गर्म तर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम शार्ट सवाल ले रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो जैसे कि एक और है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, हम्म, अब छोटे बच्चों का जो मिजाज होता है वो अमूमी तौर पर तो इतना अद्वियात के अंदर लोग मैटर नहीं करते कि बच्चे को क्या चीज़ दे रहे हैं, जैसे आपने छोटे बच्चे के बारे में कहा। अब छोटे बच्चे जो हैं वो सर्दियों में जुकाम उनका तकरीबन सारी सर्दी ही चलता है। छोटे बच्चे का मुराद ये है कि वो गोद वाले बच्चे से लेकर 5 साल की उम्र तक आप बच्चे को समझ लें, 6 साल के बच्चे तक समझ लें। तो वो सर्दी शुरू हुई तो नाक बहना शुरू हो गया या बुखार होना शुरू हो गया, फिर वो पूरा मौसम बच्चा वैसे ही चलता है, पूरी सर्दी उसकी नमूनिया टाइप चलती रहती है, उसका क्या किया जाए? बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चे 95 प्लस जो है ना बच्चों को सर्दी लगती है, सर्दी लगती सर्दी लगती है, ठीक है। इसी वजह से उनको लपेटना, गर्म रखना, पाँव गर्म रखना, ठीक है, और कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना। और बच्चों को गर्म चीज़ें इस वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं देती हैं कि अगर कोई गर्म चीज़ हो तो साथ, क्योंकि वो दूध ले रहे होते हैं, ठीक है, बेशक वो मदर फीड पे हैं या फिर अगर कोई मदर फीडर पे है, ठीक है, वो दूध ज़रूर ले रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको गर्म चीज़ इसलिए भी सूट करती है। तो बच्चों को लाजमी बात है सर्दी लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आ, ये जो खवातीन कमज़ोर या बीमार रहती हैं उनको भी दूध पीना चाहिए फिर? अब फिर बच्चा खवातीन तो दूध नहीं पीती ना? खवातीन देखें, फिर वही मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे खुद नुमाई से बचाए। अब जो 90-95 किलो वाली खवातीन है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, मैं कह दूँ दूध पी लें, दूध से कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएंगे। सर मेरी बात सुने, हमारे पास अब दोबारा नेक्स्ट आए, मैं आपको ऐसे ऐसे लड़के बताऊं, यहाँ पुलिस की ट्रेनिंग कोर्स में गए हैं, टेस्ट के लिए गए हैं,
अब वो रोजाना इंसान समझता है कि मैं दूध पीऊं। अच्छा, वो टेस्ट में फिट होने के लिए अपना वेट थोड़ा सा ओवर था, कम करना चाहते थे। दूध ना तो वेट उनका उस वक्त कम होने देगा, अगर वो पहले से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, नमी ज्यादा है, और ना ही उनको फिट होने देगा, नहीं फिट होने देगा। और वो फेल हुए हैं। वो कहते हैं जी दूध नालों केड़ी शय चंगी है, ਅਸੀਂ दूध पींदे रहे हैं। तो भाई मल्टीपर्पज कोई चीज नहीं है। मैं तकरीबन 10, 12, 15 दफा इसकी वजाहत कर चुका हूँ। इंसान का मिजाज, खाने पीने वाली चीज का मिजाज और मौसम देखना पड़ेगा। इसको अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फॉलो कर लें तो आम बंदा भी इसमें तमीज पैदा कर सकता है और अपनी बेहतर तरीके से केयर कर सकता है। देखिए, एक गुर्दों के जो अमूमी तौर पर जिन अक्सर लोगों को हम ये देखते हैं कि उन्हें पेशाब का मसला अमूमी रहता है, यानी या खुल के नहीं आ रहा या दर्द से आ रहा है। तो डॉक्टर के लिए सबसे आसान चीज़ है कि इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन क्या है कि वो बात लपेट दी जाती है कि वो समझ नहीं आती अब ये कुछ बढ़ गया है या कुछ कम हो गया। तो उसके लिए उसे वो पेशाब वाली चीज़ कोई भी दे देते हैं कि जी आप ये साशे यूज़ कर लें। इसका कोई हमें आमूमी तौर पर एक इंसान को दिन में सर्दी या गर्मी में कितना पानी पीना चाहिए या गुर्दों की सफाई के लिए इसको क्या करना चाहिए? माजरत मुझे हंसी आ गई, फिर मुझे पानी वाली सरकार याद आ जाती है। भाई साहब, एक बात याद रखें, गुर्दे के जो मरीज हैं वो हमारी जो नजरियाती तिब है, असूली तिब है, उसके मुताबिक मेरी बात सुने, सर्द मिजाज वाला उसको भी गुर्दे का इशू होता है, उसकी भी किडनी के अंदर स्टोन बनती है। खुश्क मिजाज वाला जो एसिडिटी वाला है, ठीक है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, ईएसआर बढ़ गया है, उसको भी गुर्दे का इशू होता है। जो गर्म मिजाज वाला है, गर्म मिजाज वाला है, उसको भी गुर्दे का इशू होता है। बहरहाल गर्म मिजाज वाले का सम टाइम किडनी का इशू होता है, लेकिन वो सोजिश का इशू होता है, उसमें उसको ना पेन ज्यादा होती है। तो भाई साहब, तीनों मिजाजों के अंदर गुर्दे का इशू होता है, ठीक है। अब आपने कहा पानी पी लो, पानी, यार भाई वो फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा 13वीं 14वीं दफा। अब जिसके अंदर बॉडी के अंदर पानी की ज्यादती है, वो 110, 15, 20 किलो फैला हुआ है। भाई पानी की ज्यादती से, कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा होने की वजह से, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से उसके गुर्दों में पथरियां बन रही हैं। उसको मैं पानी नहीं कहूंगा, उसको नहीं, मैं पानी 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 नहीं करूंगा। मुझे करबला याद आ गया पानी वाली सरकार से। तो पानी वाली सरकार नाराज ना हो, मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये दुख की बातें हैं। और कितने पेशेंट्स को मैं जानता हूँ, कोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद तनकीद नहीं है। तो भाई साहब, अच्छा एक आखिरी बात जिक्र करूँ, ये मैंने यूट्यूबर्स का और पानियों का जिक्र किया। भाई साहब मेरी बात सुने, दुकान कैसे चल रही है सुने। वो कहेंगे नहीं जी नहीं, अब इसमें कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने किया था फायदा हुआ, मैंने किया फायदा। होता यह है कि आपने एक मल्टीपर्पज चीज बयान कर दी है कि जी पानी पानी पानी। अब वो जो खुश्की वाले थे, 40-45 किलो वेट जो है ना, जिनका लूज था, बॉडी में खुश्की थी, जैसे मैंने नबीज की मिसाल दी है, खजूर को पानी में डाल दिया, नबीज पियो नबीज पियो नबीज, उसको रास आ भाई इसको रास आ गया। अच्छा, रास वाले जो फीडबैक है सामने आ जाते हैं कि मुझे तुर्की से फोन आया है, मुझे यूके से फोन आया है, मुझे अमेरिका से फोन आया है। अच्छा देखिए, वो गलत बयानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन सर माजरत वो भी इस बात को फॉलो कर ले, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब की कमाई भी अच्छे तरीके से सिखानी चाहिए, नाराज ना हो। होता यह है कि जो रह गए हैं ना, जो रह गए हैं, ठीक है, नहीं वो कहे, वो हम समझे कि यार आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरीके से ये दुकानदारी चलती है कि उस मिजाज के मुताबिक जो आगे, वो आगे निकल के उनका फीडबैक आ गया। और होता है, मैं अगर किसी मरीज को भाई मेडिसिन दूंगा, वो अल्लाह शिफा अल्लाह के पास है, वो मुझे फोन करेगा आपने फलां दवाई मुझे दी, तो मुझे हौसला अफजाई होती है। तो वो हौसला अफजाई वाले 40-50, अब माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, हमारे भाई हैं माशाल्लाह, उनके लाखों व्यूअर्स हैं। अब लाखों ने इस्तेमाल किया, उसमें हजारों तो उस मिजाज के हैं ना, तो अल्लाह के फजल से हजारों को फायदा हो रहा है, नो डाउट। देखें जी, हजारों को फायदा होगा, लेकिन वो हजारों जिनका नुकसान हो चुका है, हो रहा है। वो कारी अनस साहब आए थे, वो भी यूट्यूबर्स के हाथ चढ़े थे, केला केला केला, और केला उसकी जड़ों में बैठ गया। तो माजरत से ये इतना तमीज। जी जी, ये सना मक्की के हवाले से बड़ा एक लंबा सेशन चला था कि सना मक्की जो है ना वो 300 बीमारियों का इलाज। और फिर ये लास्ट टाइम आपको पता है ये चलता रहा है मोरिंगा के बारे में। अब मोरिंगा वो उसने नाम नया दे दिया हम लोगों ने, सुहांजना, सुहांजना तो सुहांजना हमारे घर में पकती रही है, जी। अभी भी पकती है। तो ये अब ये सना मक्की का मिजाज जो है ये गर्मी वाला है मिजाज है इसका। सना मक्की जो है ना, ये गर्म मिजाज की है, ठीक है। इसलिए हमारी जो तिब के मुताबिक जो 5 मुलय्यन है, तो उसमें ये डलती है, एंटी कॉन्स्टिपेशन है,
लेकिन इसके साथ 5 नंबर के अंदर जो है ना सना मक्की के साथ जो है ना काली मिर्च भी डलती है, कुछ और चीजें भी डलती हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता। फिर जो आम चीजें ना, बाद लोग कहते हैं ये यार हकीम नुस्खे नहीं बताते, ये हालांकि मैंने लोग 5 मुरैयन जिक्र कर दिया है। अच्छा, इसका देख भी सकते हैं। लोग खुद करना शुरू कर देते हैं ना नहीं, मसला लोग ये खुद है, करें, और करने के बाद खराब कर लेते हैं। लोग खुद करें, लोग खुद करें, लेकिन जो मैंने तमीज बयान की है अपने मिजाज को और 5 मुरैयन के मिजाज को देख लें, तो बहरहाल ये गर्म मिजाज की है। अच्छा जी, एक है कि ठंडे मिजाज की जो हमला खवातीन है उनको कि अच्छी खुराक क्या लेनी चाहिए जिससे खुद भी ठीक रहे और उनका बच्चा भी ठीक रहे। माशाल्लाह, सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है। ठंडे मिजाज नहीं, की वो और साथ लिखा हुआ है ठंडे मिजाज की फिर भी आपने जवाब दे दिया ठंडे मिजाज, ठंडे मिजाज में। अच्छा, लेकिन नहीं, हामला हमला में खवातीन, क्या है? हामला। अब इसमें देखें, एक बात याद रखें कि जो पहले 4 मंथ है, 4 महीने, 4 महीने हैं, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के मिजाज में सर्दी भी है, ठीक है, और अगर वो बेटे की ख्वाहिश भी रखती है, ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। बेटे बेटी अल्लाह ही देता है, बुढ़ी साहब है। बुढ़वी साहब वाला, लेकिन बेटे बेटी अल्लाह ही देता है। लेकिन जैसे बुखार में हम दवाई लेते हैं, इसी तरह पहले 4 महीने देखे, वो मैंने शुरू में जिक्र किया है कि औरत को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर गर्म पैदा किया है और मर्द को खुश्क पैदा किया है, ठीक है। इस खुश्की की वजह से मर्द का जिस्म हार्ड है, सख्त है, ठीक है, ये खुश्क है। बाद वैसे जो 120 किलो पे चले गए हैं, वो औरतों की तरह नरम हो गए हैं, तो किस चीज़ ने रन किया है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा बहरहाल, तो ये जो पहले 4 महीने हैं, ये एक गहरी बात है बहनों के लिए तवज्जो से, और सबको इंशाल्लाह फायदा देगी। बहनों, जो औरत हामला जो ये समझती है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, पहले 4 महीने आपने गर्म चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। चाहे वो ठंडे मिजाज की औरत। बेशक ठंडे मिजाज की औरत है, जैसे कैसे गुजारा कर ले, हम वाटर थेरेपी बताएंगे, वाटर थेरेपी हम्म, जो अंदर के मिजाज को चेंज नहीं करेगी। लेकिन वैसे अगर इस सर्दी के मौसम में उसको सर्दी लगती है, वाटर थेरेपी सिंपल है, वो गर्म पानी के अंदर अपना पाँव डिप करे सोते वक्त, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना मतलब, लेकिन गर्म चीज वो इस्तेमाल ना करे पहले 4 महीने, ठीक है। और उसमें हम उसको देंगे सर्द चीजें, लेकिन सर्दी के मौसम में सर्द चीजें नहीं देंगे, खुश्क चीजें साथ देंगे, ठीक है। मर्द को अल्लाह ने खुश्क पैदा किया है, ऐसी औरत, उसको हम बताते हैं कि आप गोलगप्पे खाओ, ठीक है, मौज लग जाती है कि शुक्र है कि इंसान ने गोलगप्पे दसे हैं। अचार खाए, खुश्की पैदा करनी है। पहला है। अच्छा सुने, हाँ हाँ, हाँ हाँ सुने। अच्छा, उस वो कहती है भाइन मैनू अंदर ना बड़ी तलखी हो रही है, मरिंडा पिए। पहले 4 महीने औरत जो समझती है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, अचार खाए, ठीक है, खट्टी चीजें खाए, ठीक है, ताकि कार्बोहाइड्रेट कम हो, खुश्की पैदा हो, तो अल्लाह ताला ने मर्द को खुश्क पैदा किया है ताकि वो वाला मिजाज अंदर बच्चे का वो मिजाज वो बने। तो उसके साथ हम कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं, लेकिन मिजाज वाइज मैंने आपको बता दिया। जी सर, जिनका आपने एक सवाल का आपने जवाब दिया है तो कह रहे हैं इन्होंने पढ़ा हुआ क्या है और इनका लाहौर का एड्रेस भी शेयर करते हैं, मैं नंबर शेयर कर दिया। मुझे लोग हकीम कहते हैं, मैं अपने आप को भी नहीं कहता। तो बस मैं गवर्नमेंट की तरफ से बहन और भाई जितने भी बस सुन रहे हैं, ये फाजल तिब जरा 4 साल का कोर्स होता है, वो मेरा अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट है। फिर महकमा हैद से जो है ना इसका जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये मेरा QH नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन है वो आप भी 45182। अपने साथ शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, रजिस्टर्ड हूँ, इसीलिए दवाखाना अच्छा, इजाज़त देता है। जी एक जी। आजकल मसला थायराइड का लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो थायराइड का मसला है और उसके 2 साल से मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये लाइफ टाइम आपकी मेडिसिन चलनी है। तो इसके जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, थायराइड हो गया या इस तरह के पेशेंट्स हैं। थायराइड, इट मीन्स के ग्लैंड सिस्टम जो है जी ना 3 तरह के हैं। पहले ये बहन देखेगी ना, ग्लैंड सिस्टम, ये गले के अल्लाह ताला ने ये ग्लैंड लगाए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो पैदा करते हैं, और इसमें ब्रेन के मुतल्लिक ये ग्लैंड है, ठीक है। दूसरे जो हमारे ग्लैंड हैं वो किडनीज के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो जितना भी इसकी प्योरिफिकेशन है ब्लड की, ठीक है, क्योंकि ब्लड 1 मिनट में 4.5-5 लीटर जो है ना, वो 1 मिनट में ब्लड हार्ट जो है ना थ्रो करता है, उसमें से तकरीबन जो है ना, तकरीबन जो है ना 1 लीटर से ज्यादा, 1.25 लीटर ब्लड वो किडनी से होके जाता है, ठीक है, 1.25 लीटर ब्लड किडनी से होके जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी? उनको मसला है थायराइड का और थायराइड का, हाँ थायराइड का। डॉक्टर ने बताया अच्छा, लाइफ टाइम के लिए या कुछ मेडिसिन। अच्छा, दूसरे किस्म के जो थायराइड है, जो हमारा ग्लैंड सिस्टम है, वो है ये किडनीज के मुतल्लिक। तीसरे जो है ना वो जो है ना हमारे मसाने के साथ होते हैं। तो लेकिन मैं आप देखें बहना का इशू या भाई हैं,
भाई ये ग्लैंड सिस्टम जो आपके गले के ग्लैंड है उनका इशू है, किडनी के ग्लैंड का इशू है, एक तो ये चीज, और दूसरा जो है ना फिर आपका मिजाज और फिर ये सारी चीजें जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बताएं कौन से ग्लैंड है आपके, चलिए उनका या आपकी रिपोर्टें वगैरह हैं तो वो सेंड करें, उससे पता चल जाएगा कौन से रिपोर्टें वगैरह। ठीक है, आपका शेयर कर देंगे उनके साथ। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए एक एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली है, आम तौर पर छोटे बच्चों को जो आम बन जाते हैं गले के अंदर या ये गर्दन की साइड पर, जो अब जो गर्दन के पीछे बनते हैं वो दर्द करते हैं, जो गले के नीचे बनते हैं वो आम तौर पर बच्चों को दर्द नहीं करते। तो डॉक्टर उन्हें टॉन्सिल को कभी तो एंटीबायोटिकल दवाइयाँ देकर खत्म कर देते हैं। अब जो गले के पीछे की तरफ इस तरफ बनते हैं वो जो दर्द भी करते हैं, ये बच्चों छोटे बच्चों को क्यों बनते हैं? अच्छा, छोटे बच्चे जो ना, छोटे बच्चे ये जो बनते हैं ना, जो दर्द नहीं करते, सबसे पहले इसका आपने जिक्र किया है। जी तो ये जिसका मैंने जिक्र किया है कि थोड़ी सी नमी की ज्यादती और कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होना, जी। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हम इन बच्चों को भी थोड़ा सा हम एसिड रिकमेंड कर देते हैं। ऐसे बच्चों को फिर क्या करना चाहिए जिनके ये बनते हैं जो दर्द नहीं करते? आ, उनकी खुराक में क्या बढ़ाना चाहिए? उसमें खुराक में जैसे वो बच्चे ये तकरीबन थोड़े से ना, ये बच्चे 7, 8, 10 साल के होते हैं, तकरीबन ये सात बहुत आठ छोटे साल बच्चे को नहीं होते, 7-8 साल ये बहुत छोटे बच्चे को नहीं होते। इसमें फिर हम बच्चों को ना थोड़ी सी मेडिसिन के साथ वो दूध की बजाय आप उनको थोड़ी सी दूध पत्ती दें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम करें, कार्बोहाइड्रेट पत्ती कम डालने करें, से पत्ती डालें, दूध में कार्बोहाइड्रेट कम कम करें, होता खुश्की करती है ना एसिड, है ना। तो इसी इसी मिजाज की फिर आगे चीजें चलती हैं जी। है। चलिए शेख, आपके लिए नई रिकमेंडेशन आई है इंशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो अगला सेशन है ना वो इंशाल्लाह हम आपका करवाएंगे डाइट कंट्रोल पर। ठीक है। ठीक है, तो उसके अच्छा, लिए मैं हिंट दे देता हूँ आखिरी, जी आखिरी हिंट देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ हजरात को भी मुखातब किया है। यूट्यूब के ऊपर बेनिफिट्स चल रहे हैं, जैसे मैंने मिसाल दी, आप केला लिखो बेनिफिट्स, लेमन लिखो बेनिफिट्स, अच्छा कोई चीज लिख लो, खीरा लिख दो बेनिफिट्स। तो अब इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चीजों के फवायद, मिजाज वाइज और उनके नुकसानात बताने का दौर है। ठीक है। नुकसान बताने का असल दौर है कि ये किस मिजाज को फायदा करता है, या यूं कह लें इस चीज का फायदा, इस चीज का मिजाज क्या है, नंबर एक, इस चीज का मिजाज क्या है, खीर है मसला, इसका मिजाज क्या है और ये किस मिजाज को फायदा करेगा और किस मिजाज को नुकसान करेगा। ये थोड़ा सा हम तमीज पैदा कर लें तो यकीन करें लोगों की जानें निकल रही हैं। आखिर में मैं माजरत भी करूंगा, यकीन करें, बिलीव टू मी, लोगों की जानें निकल रही हैं। मैंने सिर्फ एक कारी साहब की मिसाल नहीं दी है, वो जोड़ों के दर्द से पड़े हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि यार ये बड़े अच्छे दौर आ गया है, हर चीज हिकमत बयान कर रहे हैं, तो तमीज से जब नहीं बयान हो रही, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। शेख, एक आखिरी चीज़ जो है, हमारे एक डॉक्टर साहब थे, फोर्ट हो गए, स्थानीय डॉक्टर थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत बहुत ही करे, नेक इंसान थे। और अल्लाह ये ताला। जो आपके करीब है ना गंगाराम अख्तर, हम्म, यहाँ पे वो मेडिकल इंस्पेक्टर थे जी जी। और प्रैक्टिस हमारे पास वो प्राइवेटली भी करते थे। उनकी बात एक ही हुआ करती थी, वो दवाई बहुत कम देते थे मरीजों को ना, ज़्यादातर वो लोगों को बातों से ही चलाते थे। आप बस जाएं जी, आप यानी वो बंदे को गिराते नहीं थे, बहुत मेडिसिन कम और ज़्यादातर अच्छा मशवरा, अच्छी खुराक या इस तरह की चीज़ें। तो मुझे याद है कि वो कहते थे कि जी आप हर चीज़ इस्तेमाल करें, एक ज़ाविये कुलिये में आप केला खाएं, आप सेब खाएं, आप अमरूद खाएं, लेकिन एक ज़ाविये में आके खाएं, 10 केले ना खाएं, आप एक केला खा लें। आप सेब दिन में इस्तेमाल करना तो एक आध सेब इस्तेमाल कर लें। एक अमूमी तौर पर एक आदमी को अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें जो वो पसंद करता है या जो पसंद, अब कई होते हैं वो अंडा बिल्कुल नहीं खाते, सर्दी में भी नहीं खा सकते, फिर वो गर्मी में वो उनके वो बात से भी नहीं गुजरता। अब क्या ऐसी चीज़ें जैसे अंडे का मिजाज, आमतौर पर लोग समझते हैं कि अंडा बड़ा गर्म चीज़ है, देसी ले लें तो वो बेचारे कहते हैं वो देसी अंडा, ये खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब क्या ऐसी चीज़ें जो गर्म मिजाज की हैं वो गर्मी में इस्तेमाल करना, जैसे अंडा है, अब अंडा हमारे अमूमी खुराक में शामिल है, नाश्ते में लोग खाते हैं, कोई उबला हुआ खाता है, कोई फ्राई खाता है, इस तरह फल है। तो एक आम तौर पर एक बंदे को नॉर्मली कितनी चीज़ इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, वो किसी भी मिजाज का हो जो उसको तकलीफ ना दे? देखिए वो तो, ये तो एक अलहदा से उलमा का टॉपिक है, और आप वसल्लम ने जिसमें बताया है कि देखे ना, भूख रख कर खाना खाना और ये सारी चीज़ें, तो भूख रख कर खाना खाना ये बहुत बड़ा खुलिया है। तो भूख बाकी हो तो खाना छोड़ देना ये है मुश्किल काम, दस्तरखान जब सजा हुआ हो, मेरे हमारे लिए भी मुश्किल काम है। तो लेकिन ये है कि भूख रख कर खाना, और भूख लगे आपको, हमारे यहाँ एक ये मसला है कि खाने का टाइम हो गया, ये अगर हम निकाल देना कि खाने का टाइम हो गया है,
तो ये लफ्ज निकाल दें, यकीन करें। भूख का वेट कर। भाई जिसको भूख लगी है उसका टाइम हुआ है ना। हमारे यकीन करें बाज का बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि भूख प्यास, अच्छा भूख प्यास जिस तरह है खाना खाना पाइन तीनों टाइम खा रही है, अच्छा की मसला है पाइन जो तो खाने का टाइम होता है खाना ही खाना है। तो हमारे घरों में बाहर ना अक्सर ना खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, ये आपने दसा। तो इसको हम निकाल लें, जिसको भूख लगे तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको मैनुअल पे ना लेके आए। इसको ऑटोमेटिक प्यास लगती है, ऑटोमेटिक भूख लगती है, ऑटोमेटिक नींद आती है, ऑटोमेटिक जाग जाते हैं आप। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको मैनुअल ना करें। नींद नहीं आती, ज्यादातर खुश्की की अलामत है, ज्यादातर खुश्की की अलामत है। ठीक है, जैसे देखे ना ड्राइव करता है ड्राइवर, कहता है मैं नींद ना आवे चाह पी लेते हैं, तो खुश्की से नींद जाती है। पुराने वक्त में जो है ना लोग माएँ जो है ना अक्सर, मुझे अपनी वालदा भी याद है जब छोटे छोटे थे तो बाकी जो दूसरे बच्चे होते थे छोटे बच्चे जिनको नींद नहीं आती थी, वो देसी घी का चम्मच मुंह में डाल देती थी। अच्छा आप मीठी लस्सी पीते हैं, कहते यार लस्सी पी के बड़ी नींद आती है, तो भाई लस्सी में नमी है, ठीक है, तरी है, तो तरी से नींद बढ़ जाती है। जब खुश्की है तो वो समझ आ गई ना। अब ये लो माशाल्लाह ये बंदा ना जी अल्हम्दुलिल्लाह 70 فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا علم الشريعة